अस्सलाम वालेकुम जी, फ़रहान जावेद मेरा नाम। और आज मैं MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ की फोर्थ वीडियो आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें मैं अभी तक हमने कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक शॉर्टकट कीज़ पढ़ी हैं, उसके सीखी हैं। उसके अलावा हमने कंट्रोल स्पेस के साथ सीखा है, कंट्रोल हाइड करना, रो को कॉलम को हाइड करना, सेलेक्ट करना रो को कॉलम को सेलेक्ट करना, और इस तरह की चीज़ें सीखी हैं। और मतलब एक्सट्रीम राइट पे किसी रो में जाना, एक्सट्रीम लेफ़्ट पर बॉटम पे कॉलम के जाना, कॉलम के टॉप पे जाना, और इस तरह से मुख्तलिफ हमने चीज़ें सीखी। आज मैं आपको कंट्रोल प्लस के साथ आपको सबसे पहले बताऊंगा कि रो या कॉलम हम किस तरह ऐड कर सकते हैं किसी अपनी शीट में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई रो पूरी सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट और स्पेस बार। अब ये हमारी रो 5 जो है वो सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसमें अगर रो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस कर दूँगा तो ये रो ऐड हो गई। और अगर मैंने इसको अनडू करना है तो कंट्रोल Z में कर दूँगा इसको। इसी तरह अगर मैंने कोई कॉलम ऐड करना है तो मैं कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्लस करूँगा तो ये कॉलम ऐड हो गया, और इसको मैं कंट्रोल Z करके ख़त्म कर देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस से हम रो या कॉलम ऐड कर सकते हैं। उस कॉलम को आप पूरा सेलेक्ट कर लें या उस रो को जिसमें आपने अगर रो आपने ऐड करनी है तो पहले उस रो को सेलेक्ट कर लें जिसके ऊपर आपने रो ऐड करनी है। शिफ्ट स्पेस बार से रो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कंट्रोल प्लस करें तो आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह कॉलम को अगर आपने ऐड करना है तो कॉलम जो एग्जिस्टिंग कोई है उसमें जहाँ पे आपने ऐड करना है उस कॉलम को आप सेलेक्ट करें, और उससे पहले अगर आपने ऐड करना है तो उस कॉलम को सेलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस करें तो आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप कोई सेल के कंटेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये लिखे हुए हैं, आप इसको आप बिल्कुल इसके इमीडिएट राइट पे जो सेल है वहाँ पे आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप उस सेल में आएंगे और कंट्रोल R प्रेस कर देंगे तो ये सेल ये जो कंटेंट्स हैं सेल के जो लेफ़्ट पे सेल है उसके एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। देखें ये बॉर्डर भी इसमें लगा हुआ है, इस तरह से हो जाएगा ये। इसी तरह उस दिन कल हमने बात की थी कि एक कॉलम के अगर हमने बिल्कुल बॉटम पे जाना है आखिरी यानी सेल में कॉलम के, तो हम कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करेंगे। और अगर हमने उसके कंटेंट्स को सेलेक्ट करना है पूरा, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है C, इसके मैंने कंटेंट्स को पूरे को सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और अगर मैंने एंड तक सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करके रखूँगा तो वो एंड तक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ तक कंटेंट्स हैं सेल्स में, उसके बाद मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये एंड तक चला जाएगा। ये हो गया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कंटेंट्स के साथ उसको सेलेक्ट करने का तरीका कॉलम को। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से हम रो के कंटेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो मैंने प्रेस किया, यहाँ तक कंटेंट्स कुछ ना कुछ हैं सेल्स के अंदर मुख्तलिफ रोज़ के, और मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो वो एंड पर चला जाएगा, आखिरी सेल तक इस रो के जो है वो सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से जो कॉलम है वो उसके कंटेंट्स आप पूरे एंड तक अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं विद कंटेंट्स, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से आप रो को जो जितने भी उसके कंटेंट्स हैं वो एंड तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ कन्वर्ट करने के लिए, एक नंबर है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये मैंने लिखा और मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और जो आपका डॉलर का साइन होता है 4 की जो आपकी न्यूमेरिक की है उसके ऊपर, मतलब मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 45, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ये देखें
ये 45 के साथ डॉलर का साइन लग गया, यानी कि ये करेंसी में कन्वर्ट हो गया। ऊपर भी आप देख लें यहाँ पे ये इसकी जो यानी कि इसका जो फॉन्ट या कह लें उसका जो स्टाइल है वो करेंसी हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल वी करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये जनरल हो गया। कंट्रोल वाई में करूँगा टू रीडू ए प्रीवियस सेक्शन, तो ये करेंसी हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाएं, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 ये लिखा हुआ है, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन है, इसी तरह परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ये परसेंटेज का जो 5 के ऊपर है, तो आप ये देखें ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। 1 2 3 00 परसेंटेज आ गई अब इसके साथ। अगर मैं इसको कंट्रोल ज़ी करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे जनरल हो गया, और मैं इसको कंट्रोल वाई करूँगा दोबारा से तो ये देखें यहाँ पे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नंबर को करेंसी में कन्वर्ट करना हो वो कैसे करेंगे, या नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, अब हम सम करना चाहते हैं कोई नंबर्स का, तो हमारे पास इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 10 15, इसको जनरल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको सम जो है वो, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे, ये तो शॉर्टकट्स की बात हो गई ना। अब ऑल्ट इक्वल टू जो ये 8 नंबर पे है ये एक फार्मूला है, तो या शॉर्टकट भी कह लें इसको। तो एक्सेल में फार्मूला लगाने के लिए आपको या तो उससे पहले इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा या प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ प्लस, अब मैंने इन 3 नंबर्स का सम करना है, इन 3 नंबर्स का, तो मैं क्या करूँगा इक्वल टू सम और मैं टैब करूँगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ से आके मैं, यानी ये मैंने अप एरो की प्रेस की तो ये सिलेक्शन आ रही है 4 10 और 15, E7 से E9 तक मैं सेलेक्ट कर लिया। मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये मैं इसको बोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये 29 इसका सम आ गया। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये बॉटम पे यहाँ पे 29 लिखा हुआ आ रहा है, सम इसका 29 है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, मतलब इक्वल टू की जगह अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ तब भी 29 आ जाएगा। एक और तरीका है, मैं ये प्लस ये सेल प्लस ये सेल, ऐसे भी हम कर सकते हैं। या इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वल टू की जगह प्लस भी लगा सकते हैं हम, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और सिंपल एक है कि आप ये जो मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं नॉर्मली यही यूज़ करता हूँ, ऑल्ट इक्वल टू। आप ये भी कर सकते हैं। ऑल्ट की जो है आपकी ये वाली, यहाँ पे मैंने किया ऑल्ट इक्वल टू, ये देखें वही सम का आ गया शॉर्टकट। ये क्लियर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वही आ गया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ये 29, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं ऑल्ट इक्वल टू यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ। तो मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं सम करने के। अब मैं आपको करके बताता हूँ सम। ये देखें ये होता ही नहीं है। अगर आपको इक्वल टू या प्लस आप नहीं लगाते तो ये होगा ही नहीं, आपका फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, वो एरर आ जाएगा या फॉर्मूला कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये 29, ये ऑल्ट इक्वल टू बेसिकली बताना था कि ये सम करने का नंबर्स को वो है, क्या कहते हैं, शॉर्टकट है। उसके बाद एक हमारे पास होते हैं फ़िल्टर्स, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा होम टैब में, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सॉर्ट एंड फिल्टर। तो इसका शॉर्टकट ये है, इसके 2 शॉर्टकट्स हैं, ये मैंने दोनों लिखे हुए कि इसको आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। मतलब आपने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस किया और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और एंड तक, अभी जो मैंने आपको दोनों बताए, और आप प्रेस करते हैं ऑल्ट ए टी, यानी कंट्रोल टी में करता हूँ और मैं इधर आपको बता देता हूँ ऑल्ट ए टी। तो ये देखें
ये फ़िल्टर यहाँ पे लग गया है, ये देख रहे हैं फ़िल्टर यहाँ पे सेलेक्ट भी हो गया, हाईलाइट हो गया और फ़िल्टर लग गया यहाँ पे। तो इसके आप सेल कंटेंट्स अब आप देख सकते हैं, इस कॉलम के कंटेंट्स सीरियल नंबर के आप देख लें कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लिखे हुए हैं जो ये आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा फार्मूला होगा, ये फार्मूले लगे हुए हैं लेकिन फार्मूला नहीं दिखाएगा, वो सिंपल जो वो नंबर्स हैं वो दिखाएगा। इसी तरह शॉर्टकट की का जो ये कैप्शन है इसके नीचे जो कंटेंट्स हैं सेल्स के वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये अल्फ़ाबेटिकली चलेगा। अब ये ऑल्ट प्लस इक्वल टू पहले नंबर पे नहीं आ रहा, यानी कि जो रो 4 है B4 जो सेल है वो कंट्रोल प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे वो अल्फ़ाबेटिकली चलेगा तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू ऑल्ट AT और सो ऑन ये यहाँ तक दिखा देगा। और जो ब्लैंक्स हैं सेल जो मतलब जहाँ से ब्लैंक शुरू हो रहे हैं तो उसने भी बता दिया कि ब्लैंक्स भी हैं इसमें सेल, क्योंकि मैंने एंड तक इसकी सिलेक्शन की हुई है। उसके बाद एक्शन में आप आ जाएँ तो ये देखें, टू ऐड अ रो, टू अप्लाई फिल्टर्स, टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू करेंसी, टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू परसेंटेज एंड सो ऑन। इसी तरह मैं इसके फ़िल्टर ख़त्म कर दिया। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। ये ऑल्ट AT से था, अब आप एक और आप कर सकते हैं फ़िल्टर्स लगाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट और L। ये देखें ये फ़िल्टर लग गया कंट्रोल शिफ्ट L से। उसी तरह से ये फ़िल्टर लग गया, 1 2 3 सीरियल नंबर के कॉलम में आ रहे हैं। शॉर्टकट की में उसने कीज़ बता दी क्या क्या लिखा हुआ है इधर सेल्स में, और एक्शन में उसने बता दिया कि क्या क्या लिखा हुआ है मुख्तलिफ सेल्स में, और जहाँ पे ब्लैंक्स हैं वो एंड पे उसने बता दिया कि ब्लैंक्स भी हैं। तो ये दो तरीके हैं, ऑल्ट AT और कंट्रोल शिफ्ट L। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, मैंने आपको बताया था कि एक पूरी शीट अगर आपने सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल ये वर्कशीट आपने सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल यहाँ पे खाली जो सेल है, कहीं भी कोई भी खाली सेल है वहाँ पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल A, तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो गई आपकी। इसी तरह आप कंट्रोल शिफ्ट L भी प्रेस कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, उससे भी आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। आप कंट्रोल A से भी कर सकते हैं पूरी शीट सेलेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार जो होती है उससे भी आप पूरी शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं आप, एक होती है ये विंडोज़ का साइन आपके जो है कीबोर्ड पर बना होता है, ये वाला जो विंडोज़ का साइन है ये आप देख रहे हैं, ये विंडोज़ का साइन, ये आप विंडोज़ के साथ D को प्रेस करें तो ये देखें ये मिनिमाइज़ हो गया, ये क्लोज़ नहीं हुआ, मिनिमाइज़ हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस आ गया। तो ये बेसिकली आपको बताना था, विंडोज़ D से आप जो आपकी विंडोज़ ओपन है वो आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सेल है, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ इमीडिएट सेल ऑन द लेफ्ट, आप इसको एडिट करना चाहते हैं, मतलब चेंज करना चाहते हैं आप इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना है तो आप सिंपल प्रेस करेंगे F2। तो ये देखें ये कर्सर यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। F2 मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और F2 होता है बेसिकली कंटेंट्स ऑफ सेल को एडिट करने के लिए, कोई भी सेल है उसको एडिट करने के लिए F2 की प्रेस होती है। ये कुछ लैपटॉप्स में जो है वो फंक्शन की जो होती है आपकी, ये वाली जो FN के साथ ये यूज़ होती है इन कम्बिनेशन, इसके कम्बिनेशन में ये F2 और F1 और ये मुख्तलिफ की जो हैं ये प्रेस इस्तेमाल होती है। मेरे पास इस वक्त जो लैपटॉप है इसमें ये डायरेक्ट F2 F1 इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें ये फंक्शन जो FN की होती है, विंडोज़ के जो की है उसके बराबर में जिस पे विंडोज़ साइन होता है, उसके कॉम्बिनेशन में ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह F4 होता है टू रिपीट प्रीवियस एक्शन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार और कंट्रोल प्लस, अभी जैसे मैंने आपको बताया रो ऐड करने के लिए आप पहले पूरी रो सेलेक्ट कर लें शिफ्ट स्पेस बार से और कंट्रोल प्लस आप कर दें।
ये आपकी एक रो देख रहे हैं आप ऐड हो गई। उसके बाद आप F4 प्रेस करें, ये देखें एक और रो ऐड होगी, एक और रो ऐड होगी, एक और रो ऐड होगी। ये मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल ये रो डिलीट करता हूँ, ये रो अब सेलेक्ट हुई है, इसको मैं कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये रो भी डिलीट हो गई। तो F4 की जो है, इसको भी कुछ लैपटॉप में ये फंक्शन FN जो की है उसके कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है FN प्लस F4, लेकिन F4 डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं होती है कई जगहों पे कंप्यूटर्स में, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसमें F4 F2 ये डायरेक्ट भी प्रेस करके इनके जो वो इनके एक्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो F4 की बेसिकली यूज़ होती है प्रीवियस एक्शन जो आपने किया होता है, इमीडिएटली प्रीवियस एक्शन सॉरी, उसको रिपीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बार बताता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार, इससे मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ, एक कॉलम ऐड हो गया। इसकी मैं थोड़ी सी इधर जाके विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र, ये कॉलम सेलेक्ट हुआ। अब मैं इसमें करता हूँ कंट्रोल प्लस, इसकी भी थोड़ी करनी पड़ेगी। ये इतने यानी इतने जो हैं ये ज़्यादा विड्थ वाले कॉलम्स इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि ये वाले कॉलम की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो वो उसके इमीडिएट जो हैं वो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको कंट्रोल स्पेस बार से मैंने सेलेक्ट किया, मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ तो ये देखें कॉलम ऐड हो गया। अब मैं F4 प्रेस करता हूँ, ये देखें कॉलम ऐड होते जा रही हैं, आप देख रहे हैं करेंसी और ये 1 2 3 ये राइट पे मूव होते जा रहे हैं, यानी कॉलम्स ऐड होते जा रहे हैं। अब मैंने ये E कॉलम सेलेक्ट हुआ है, इसको मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ, ये देखें ये वापस। अब मैं F4 प्रेस करता हूँ, ये देखें कॉलम अब डिलीट होते जा रहे हैं। तो F4 होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रीवियस एक्शन है उसको रिपीट करने के लिए। तो उम्मीद है आप लोग ये याद कर लेंगे, जो जितने भी अभी तक मैंने 3-4 लेक्चर में आपको अब तक मैं शॉर्टकट कीज़ बता चुका हूँ, आपको समझ आ गए होंगे। आप इनको अप्लाई भी करेंगे अपने काम में, अपनी जो जॉब्स में, या कोई भी आप कोई काम करते हैं एक्सेल रिलेटेड उससे, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा यानी कि क्या कहने चाहिए इसको, सॉफ्टवेयर है जो हर कंपनी में हर ऑफिस में यूज़ होता है। इतना कॉमनली ये यूज़ होता है कि मतलब अगर किसी कंपनी कोई छोटा ऑफिस है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, कोई बजट नहीं है कि वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लें, तो वो एक्सेल तो लाजमी अपने पास रखते हैं जिसमें वो मतलब अपने रूटीन के काम जो हैं वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, ताकि मैं आइंदा भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और मुझे इनकरेज हूं मैं आपके इस रिएक्शन से, लाइक से, व्यूज़ से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।